हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए आज हमने सोल्व करना है एयरफोर्स का सैंपल पेपर 5 मैथमेटिक्स के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 और प्लस साइन स्क्वायर 75। आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बात पता है, इसकी और इसकी, इन तीनों की वैल्यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के इक्वल होगा। कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन ये बताई थी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। ये देखिए साइन स्क्वायर 15 प्लस 75 कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना 1 होगा, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 ये हमारे पास आ गया 1। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 इसका सम भी 90 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 और इसका स्क्वायर करा, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया 2 प्लस 1/2 यानी कि 2.5, 2 प्लस 1/2 यानी कि 2.5। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी और टेंजेंट इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b। उसी तरीके से इसको ओपन करेंगे, यह आएगा टेंजेंट इनवर्स b माइनस टेंजेंट इनवर्स c और लास्ट वाले पे भी सेम अप्लाई करेंगे। यह आएगा टेंजेंट इनवर्स c माइनस टेंजेंट इनवर्स a। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करा। देखिए टेंजेंट इनवर्स a से माइनस का टेंजेंट इनवर्स a कैंसिल करा, टेंजेंट इनवर्स b से ये माइनस वाला कैंसिल करा, इसीलिए माइनस टेंजेंट इनवर्स c से टेंजेंट इनवर्स c कैंसिल करा। हर एक टर्म अपने आप में कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास आया 0, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री दो चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान और इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए हमारे पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया log m प्लस log n जब हमारे पास आए तो हम इसको log m इंटू n लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ लॉगरिथम के अंदर एडिशन में आए तो हम उन सबको एक log लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया log टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री इंटू और ये टेंजेंट 89 डिग्री तक। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद हमने आपको बताया कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी ये 1 होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर चले थे तो बताया था टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी 1 होगा और इसके पीछे कंडीशन थी व्हेन ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री, व्हेन ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। सेम कंडीशन हमने अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए टेंजेंट 1 डिग्री और टेंजेंट 89 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनाएगा। उसी तरीके से 2 का पेयर हम बनाएंगे टेंजेंट 88 के साथ, उसी तरीके से 3 का पेयर बनाएंगे टेंजेंट 87 के साथ। इसी तरीके से सभी टर्म्स का पेयर बनता जाएगा। ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू और ये ऐसे 1 1 करते आएंगे। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 से 1 की 1। आंसर क्या आया 1। log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, ये आप लोगों ने याद रखना है। log 1 की जो वैल्यू अपने पास होती है वो होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई का। कैसे करेंगे भैया? सिंपल सा काम करेंगे कि भैया अर्थमेटिक मीन अगर 2 नंबर का निकालना है a प्लस बी, a और b का, तो कैसे करते हैं a प्लस b/2। उसी तरीके से ये 2 नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये आ गया अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करा अपॉन 2, y से y कैंसिल, x प्लस x हमारे पास आया 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया x, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ये है
9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 का पावर 1/27 और ऐसे ऐसे करके ये टर्म्स हमारे पास इन्फिनिटी तक गई। तो इसका हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आसान है। हमने देखिए एक बात पता है, जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी। तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हमने लिखा 9 की पावर 1/3 प्लस इसको लिखा 1/3 का स्क्वायर, इसको लिखा 1/3 का क्यूब और ऐसे टर्म्स कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक। देखने से हमें पता चला कि ये तो हमारे पास भैया जीपी आ गई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। सम ऑफ जीपी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a/1 - r होता है, a/1 - r होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, a की वैल्यू 1/3/1 - r भी इसमें क्या आएगा 1/3। तो ये आ गया 9 की पावर में 1/2 और 9 की पावर 1/2 का मतलब है √9 और ये हमारे पास आंसर आ गया 3, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे पास था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 और 1 + ओमेगा की पावर 5। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सभी टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। कैसे करेंगे भैया सिंपल सी बात है, ओमेगा के क्यूब की वैल्यू कितनी बता रखी है, 1 बता रखी है। बस जिसको ये पता है उसको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये इस बार हरियाणा कलरक में भी आया था, इसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आ गया 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये आगे देखिए ओमेगा के क्यूब को 1 लिखा तो 1 + ओमेगा इंटू ओमेगा के क्यूब को 1 लिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 + ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर की 1 + ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या आएगा 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है भैया, एक प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है -ओमेगा स्क्वायर और उस कंप्लीट का क्या कर रखा है स्क्वायर इंटू, यहाँ से कह सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -ओमेगा और कंप्लीट का क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है। तो -ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा ओमेगा की पावर 4 इंटू उसका क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, पावर ऐड करी 4 + 2 कितना 6, ओमेगा की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसका स्क्वायर 3, ओमेगा की 3 को लिखा 1 का स्क्वायर भी क्या है 1, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स आपसे दे रखे हैं 6 और 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा गिवन मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालेंगे x² - अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्वेश्चन में क्या दे रखी हैं 6 और 7। ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है -7 + 6x + 7 × 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई x² - 13x + 42 इज इक्वल टू 0। भैया ये सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स कैन बी चूजन आउट ऑफ 10 बुक्स। 10 किताबों में से आपने 4 किताबें चूज करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 स्पेसिफिक बुक्स, 2 स्पेशल किताबें कभी भी चूज नहीं करनी, आर नेवर चूजन। तो भैया एक चीज देखिए, हमारे पास ये 10 बुक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ये 10 किताबें थी। इन 10 में से आप लोगों ने कितनी चूज़ करनी है? 4 चूज़ करनी है। तो सिंपल अगर हम मेथड लगाएं तो हम 10C4 चूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन अप्लाई करें तो। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दिया कि 2 बुक कभी भी चूज़ नहीं करनी, तो हमने मान लिया कि भैया ये लास्ट की जो 2 बुक्स थी इनको हमने कभी भी चूज़ नहीं करना। अब हमारे पास कितनी बुक्स बची? 8 बुक बची। 8 में से कितनी चूज़ करनी है? 4 चूज़ करनी है। 8C4, 8C4 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आ गया 70। यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर कराया था, उस लेक्चर में भी कराए थे। ये क्वेश्चन देखिए, NC1 + 2NC2 + 3NC3 प्लस और ऐसे NCN तक की क्वेश्चन दे रखा है। आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि भैया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेंगे भैया? इस तरीके की कोई भी सीरीज मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, लेकिन सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे कि भैया हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अपनी तरफ से 1 पुट कर लेंगे। ठीक है भैया, एक बार n की वैल्यू अपनी तरफ से 2 पुट कर लेंगे। जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो हम क्या लेंगे? 1C1 लेंगे। 1C2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n, तो आगे तो हम सोल्व ही नहीं करेंगे। 1C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1C1 हमारे पास आ गया 1। सभी ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 पुट करी तो a का आंसर हमारे पास आया 1, b का आंसर हमारे पास आया 2, c का आंसर हमारे पास आया 4 और डी का आंसर हमारे पास आया 4। ठीक है भैया, हमने क्या करा? क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करी। जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया 1। सभी ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास ऑप्शन आए, a का आंसर 1 आया, b का 2, c का 4 और d का 4। जिस ऑप्शन का और क्वेश्चन का आंसर सेम मैच हो गया, आपने डायरेक्ट क्या करना है? वही आंसर करेक्ट करना है। तो हमारा a ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास से डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 + x 1 1 1 0 1 0 1 1 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? -6 के। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? सिंपल सा काम करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको जब हमने एक्सपेंड करा तो ये 0 - 1 -1 × -1 - 0 +1 × ये आ गया 1 = 0। ठीक है भाई, यहाँ से हो गया, यहाँ से करा 1 + x और ये माइनस का 1। इसी तरीके से ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास +1 = 0। +1 से -1 कैंसिल। एक मिनट रुको भाई, ये क्वेश्चन किसके इक्वल दे रखा था? ये 0 के नहीं, -6 के इक्वल दे रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? -6 आएगा। तो ये आ गया -1 - x = -6। x को इस साइड लेकर के आए, 6 को इस साइड लेकर के आए, तो ये हमारे पास आया 6 - 1 = x। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आई 5, x की वैल्यू 5। तो सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 4,5 एंड कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। तो भैया कैसे करेंगे भैया? हमने मान लिया x/a + y/b = 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। लेकिन a = b दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि ये a और b इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट कैसे दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो हमने b की जगह भी क्या लिख दिया? a लिख दिया। हमारे पास इक्वेशन आई x + y = a आ गई। x और ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट पुट कर दिया इसमें। 4 + 5 = a आ गया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, a की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट कर दी, a की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट कर दी। ये आ गया x + y = 9, x + y = 9। तो डी ऑप्शन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आपने रेडियस फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। तो हम देखिए इस तरीके का कोई भी सर्कल आए, x² + y² + 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का रेडियस हमारे पास होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके स्क्वायर कर दिया, इसको हाफ करके स्क्वायर करा कितना आया 4, इसको हाफ करा कितना आया 4, उसका स्क्वायर करा कितना आया 16, माइनस में माइनस 45, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी। 4 प्लस ये कितना 20 प्लस 45, यानी कि अंडर रूट 65 सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास है फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला का इसेंट्रिसिटी निकालना है। ये देखिए आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि कोई भी पैराबोला हो दुनिया में सभी का इसेंट्रिसिटी सेम होता है, आपको बताया गया था, और वो इसेंटर कितनी होती है 1 के इक्वल होता है। हर एक पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है, इक्वेशन चाहे कुछ भी हो। तो आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से है, लिमिट फाइंड आउट करना है टेंजेंट 8x अपॉन साइन 2x का। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, इसके अंदर अगर हम 0 पुट करें तो टेंजेंट 0 0, साइन 0 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 अगर हमारे पास आया तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर 8x का डेरिवेटिव 8, उसी तरीके से साइन का डेरिवेटिव कोस 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करा तो ये आ गया 8 सीकेंट 0 का स्क्वायर अपॉन 2 कोस 0 की वैल्यू 1, सीकेंट 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 8/2, यानी कि इसको कैंसिल करा, कैंसिल हुआ 4 पे, तो जो लिमिट आई वो 4 के इक्वल आई। डी ऑप्शन हमारे पास जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन 4x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे भैया, सिंपल सा एक काम करेंगे, सिंपल सा एक ही काम करेंगे, और वो काम ये होगा कि भैया इसका डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो साइन 4x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा कोस 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, ये हमारे पास आ गया 4 कोस 4x, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारे पास था वो बिल्कुल 100% करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अपने पास है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x। ये एक फंक्शन दे दिया, ये हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू log x अपॉन x। तो आपने y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इस फर्स्ट बार इसका डेरिवेटिव करा, ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू एक्स एज इट इज माइनस x का डेरिवेटिव 1 और log x एज इट इज अपॉन x का स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आई तो हमने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू 1, और ये देखिए बेस में अगर इसके e है तो x की वैल्यू क्या आ गई, e आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, e आ गई, x की वैल्यू e आपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। आपके पास इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा log e अपॉन e, log e की वैल्यू 1 अपॉन e, यानी 1 अपॉन e, जो सी ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कैसे सोल्व करेंगे भैया, एक काम करेंगे, ये जो कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप लोगों ने एक बात पता होगी, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गया कोस इनवर्स कोस 2x इंटू डी एक्स। कोस इनवर्स से कोस कंपेयर करा, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x। 2 कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। देखिए 2 से 2 कैंसिल करा, हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस सी,
तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए ऑप्शन जो क्वेश्चन का था वो करेक्ट था। सबसे आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से पास होती है। तो भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये जो c है कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 0 होती है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी अगर स्ट्रेट लाइन अपनी ओरिजिन से पास होगी। इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो ये आ गया, डेरिवेटिव करा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 है। m की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, एक्स को डिवाइड में लेकर के आए, ये हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास कोई सेट A है, ये हमारे पास कोई सेट B है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन B। ये बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर कॉमन जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट आपने इसके इंटरसेक्शन में लिख देने हैं। 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो इसका हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया 2, 4। यहाँ तक हमने क्वेश्चन करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो इसका इक्वेशन हमने निकालना है टेंजेंट का एट पॉइंट 4,6। जब भी आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो किसी भी कोनिक का तो आप क्या करेंगे, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, y इंटू y1 से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 अपॉन 2 से। तो ये हमने यही वैल्यूज यहाँ पर लिखी, y स्क्वायर की जगह y1 लिखा इंटू y लिखा और 9 इंटू एक्स की जगह x प्लस x1 बाई 2 लिखा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है इसको हमने x1 कहा, ये y कोऑर्डिनेट है इसको y1 कहा। x1 और y1 ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिए तो ये आ गया 6y इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस x1 की जगह 4/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 12y इज इक्वल टू 9x प्लस 36, 12y इज इक्वल टू 9x प्लस 36। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है, डायरेक्ट मेथड है। आप लोगों ने 12th में अब तक क्या करा है कि भैया हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, वो मेथड यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। आप क्या करेंगे, y स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करेंगे और x को x प्लस x1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 अपॉन 2 से और x के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से। ये बातें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिकी सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, देखिए ये कोई मैट्रिक्स a है, ये कोई मैट्रिक्स B है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है AB वो हमसे पूछ रखा है। कैसे बताएंगे भैया, AB जो है वो इक्वल आएगा 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 1 प्लस 1 की 0 के साथ करी 0, 1 का -1 के साथ करा -1 और 1 की 1 के साथ करी +1। ठीक है, ये आ गया 0 प्लस 0, इस 0 की -1 के साथ करी 0 और इस 1 की 1 के साथ करी क्या आएगा 1। तो ये मैट्रिक्स आई 1 0 0 1। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन था, इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा, ये आपने करना था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने हैं ऑक्टागन के। ऑक्टागन के अंदर साइड कितनी होती हैं, 8 साइड होती हैं ऑक्टागन के अंदर। किसी भी पॉलीगन की साइड्स गिवन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, n इंटू n-3/2। तो हम ऑक्टागन में 8 साइड है तो n की जगह 8 पुट कर दिया, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें कितना आया 5 अपॉन 2, 2 से 8 को कैंसिल करा 4 पे, 5 4 जा 20, यानी कि ऑक्टागन के अंदर 20 डायगोनल हमारे पास होंगे ही होंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन पूछ रखा है, किसी ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल का सम। ये क्वेश्चन इसी टाइप पे, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर नेवी एमआर में आया था। कैसे करना था कि भैया आपने एक काम करना था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का कितना होता है, ये हमारे पास होता है पाई इंटू एन माइनस 2, पाई इंटू एन माइनस 2, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। ऑक्टागन में कितनी साइड है, 8 साइड हैं, तो एन की जगह 8 पुट कर दिया -2, तो पाई इंटू 6 यानी कि 6 पाई जो हमारे पास होगा ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा ऑक्टागन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का ये है फाइंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, ये कोई दे रखा है, आपने z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो z का मॉडुलस हमारे पास होगा मॉडुलस ऑफ 5 + 2 आयोटा इंटू -3 - 7 आयोटा। ठीक है, जब भी 2 नंबर प्रोडक्ट में हो मॉडुलस फाइंड आउट करना हो, हम दोनों का अलग अलग मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। कर दिया भैया, ये आ गया, इसका मॉडुलस आ गया √25 + 4 इंटू इसका आ गया √9 + 49। ठीक है, ये √29 इंटू इसका हमारे पास आ जाएगा √58। ठीक है, इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे √29 और √58 को लिखा √29 इंटू √2, √29 इंटू √29 कितना आएगा 29 √2। ये इसका सॉल्यूशन था, इस तरीके से आपने करना था। देखिए आज का सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।